ये देखो, उसको बाहर लाई, बाहर जाते ही वो ऑटो में जाएगा, देखना। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि मम्मा आ रही कि नहीं आ रही। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बैठे हैं एक खड़े हुए ऑटो में, क्योंकि ये ऑटो यहाँ पे पार्क रहता है हमेशा। और किशु जो है वो किशु का फेवरेट है, वो रोज आ जाता है यहाँ पे। तो गेट से ये बाहर निकले और सीधा आते हैं यहाँ पे। और ये देखो, अभी हमारे ड्राइवर भैया ये हैं, ड्राइवर दीदी, और थोड़ी देर पहले ड्राइवर भैया ये थे। दीदी, हमें कहाँ लेके चलोगे आप? शॉपिंग में? हाँ। ओके, आप हमें क्या शॉपिंग कराओगे? नहीं, आप बैठो पीछे, जब तक दीदी ड्राइव कर रही है आप बैठोगे। तो आज बिट्टू दी किसी काम से गए हुए बाहर, तो हम जो है बच्चों के साथ अकेले हैं। तो ये लोग गेट से बाहर निकल गए। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई आता जाता है ना, तो वो गेट से जो भी जाता है ना, तो इसके पीछे अगर एक निकल गया तो फिर दूसरे की तो मान लो कि बस जाना ही है। तो ऐसा हो गया, आज जियाना पहले निकल गई थी तो किशु को जाना ही था, तो फिर इसको भी लेके आई। तो अब ये लोग ऑटो में बैठे हैं, जब तक इनका मन भरेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर ऐसे अभी ले जाऊंगी ना तो ये बहुत रोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे नाटक। तो फिर मुझे लग रहा है ठीक है, बाहर आगे भी बच्चे खेल रहे क्रिकेट वगैरह, तो शायद इनका भी मन होता ही होगा कि हम लोग बाहर खेलें। तो मम्मी अपनी अभी दवाई लेने के लिए गई है। मैंने मम्मी बोली कि मैं दवाई लेके आ जाती हूँ, टाइम हो गया है। मैं कहा ठीक है, मैं इनको लेके यहाँ बैठी हूँ। इसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ बैठे तो ये दोनों एक जगह पे हैं, वरना तो बाहर रोड पे खेलते रहते तो एक इधर भागता है एक उधर भागता है। क्या हुआ? स्टार्ट हो गई। चलो चलो भैया, स्टार्ट हो गई, हमें तो जाना पड़ेगा। लो बेटा, हाथ खा जाएगी बेटा। गई खिशु, आज काऊ को टच किया। बाय कर दो काऊ को, बाय। बाय काऊ, आपस आना। और नहीं आ रही, सारी गई। तो ये जो कॉफी वो बनाई है मैंने, सुंदर लग रही ना। तो मैंने बहुत ही अमेजिंग सी एक सब्ज़ी बनाई थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्ची ले लिया और 1 हरी मिर्ची ले ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ग्रीन मिर्ची और भी ले सकते हो, तीखी वाली। और थोड़ी सी मैंने ले ली है अदरक, और इनको अच्छे से मैंने कूट लिया है। और इनको कूटना ही है, मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। और साथ ही साथ मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और पीसेस में कट कर लिया है। पीसेस थोड़े से मोटे रखे हैं ताकि सब्ज़ी अच्छी लगे दिखने में भी। और यहाँ पे मैंने 5 जो होते हैं वो पचफोरन बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो मैंने ले लिया। यहाँ पे एक मैंने अजवाइन थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले ली है, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम में थोड़ी सी अजवाइन सब्ज़ी में खानी चाहिए, उससे क्या होता है ना, आपको ब्लोटिंग नहीं होती है। सरसों का तेल गरम हो गया है। यहाँ पे मैंने सौंफ, जीरा, राई, कलौंजी और थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा मैंने जो है अजवाइन के दाने लेके इसमें पचफोरन डाला है। और तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद ही डाला था। और उसमें डाल दिए खूब सारी हींग अच्छी क्वालिटी की यूज़ करना, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है हींग की। और जब ये थोड़ा सा भुन गया, उसके बाद में मैंने जो मसाला कूट के रखा हुआ था वो डाल दिया है। जो मिर्चियाँ मैंने कूटी थी ना, अदरक और मिर्ची, वो डाल दी है। लाल वाली मिर्ची डाली है तो बहुत ही अच्छा सब्ज़ी में एक कलर आने वाला है, इसलिए मैं कोई भी मसालों का यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बहुत ही मारवाड़ियों में एक बहुत ही ऐसे पूड़ी के साथ खाई जाने वाली वो सब्ज़ी है ये, तो मैंने इसको बनाया है आज। आप चाहो तो उसमें मसाले यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने नहीं किए हैं। तो ये मसाला है, इसको तेल में मैंने अच्छे से भुनने दिया है, जो भी मिर्ची वगैरह डाली है। और उसमें फिर मैंने डाल दिए हैं आलू डालने के बाद में मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया है नमक। और मैंने हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि तीखापन मिर्ची से आ जाएगा और रेड वाली मिर्ची से इसमें कलर भी आ जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा मसालों का यूज़ इसमें नहीं किया है। ये सब्ज़ी अगर आप पूड़ियों के साथ खाते हो तो बहुत ही टेस्टी लगती है। नमक डालने के बाद में इसमें जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमेशा हल्के हाथों से करना। आलू की बॉयल वाली कोई भी चीज़ बनाओ ना तो उसमें शेप जो है पूरी बिगड़ जाती है अगर आप बहुत खिचर पिचर कर देते हो। तो इसलिए आराम से, रिलैक्स, तसल्ली से आराम से इसको मिक्स करना है और इसको 2 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि आलूओं के अंदर सारा नमक चला जाए। और ये वाला मसाला जो है मैंने पिछली अभी एक आलू की सब्ज़ी बनाई थी उसमें डाला था, दही वाली, तो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ था, यही मसाला मैंने यूज़ किया है। अगर आपको याद हो तो
और नहीं याद हो तो आप मेरा पुराना ब्लॉग जाके देख सकते हो। साथ ही मैंने गरम मसाला लिया है और फिर मैंने डाली है अनार की खटाई, अनार की खटड़ी बोलते हैं यहाँ पे वो। आप चाहो तो अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पे, और भी कोई खटाई अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, पर ये आप अमचूर पाउडर यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे ड्राई मसाले का अगर आपको बता दूँ मैं एक बार, तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में सौंफ ली थी। 1 चम्मच सौंफ ले रहे हो तो आधा चम्मच जीरा लो, आधा चम्मच जीरे के बाद में उसमें लाल मिर्ची डालो, सूखी वाली लाल मिर्ची, और आधा चम्मच धनिया, जो खड़ा धनिया होता है ना, वो लेके अच्छे से भून के और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लो। बस यही मसाला होता है ड्राई वाला, जो हर सब्ज़ी के साथ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैंने यहाँ पे इस पर कसूरी मेथी डाल दी थी, ये भी एक अपना अलग ही फ्लेवर छोड़ देती है और बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको जो है हल्के हाथों से फिर से मिक्स करें, क्योंकि सब्ज़ी को हम बार बार मिक्स कर रहे हैं, इसलिए ही मैंने आलू को थोड़ा मोटा काटा था। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनके तैयार थी, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी और खाने में भी बहुत अमेजिंग और बहुत टेस्टी लगी थी। अच्छा, सब्ज़ी जब बन जाती है ना, उसके बाद में इसमें काला नमक डालें, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक वो हल्की सी खुशबू के लिए डालें, वो अच्छी लगती है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, बट फिर भी वो अच्छी लगती है। अगर आप बना रहे हो पूड़ियों के साथ में तो ज़रूर ट्राई करना। हालाँकि मैंने रोटी बनाई थी, बट फिर भी पूड़ियों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। नींबू डालें और खाना सर्व करें। और दोपहर के टाइम में सब्ज़ी थोड़ी सी ड्राई लगती, इसलिए मैंने रायता भी बना लिया था। तो यहाँ पे दही का रायता था, देसी स्टाइल, और रोटी सब्ज़ी। हेलो, तो मैं हॉल में बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही आज अजीब सा लग रहा है। मतलब मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मुझे मतलब मेरा सर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पकड़ लिया है। मतलब आई डोंट नो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को शांति चाहिए, मेरे को 2 मिनट रिलैक्स चाहिए, शांति चाहिए। तो मैं बच्चों को जो है मम्मी और बिट्टू दी बाहर लेके गए हुए हैं रोड पे, और मैं अपना आराम से हॉल में बैठी हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं बताऊँ तो कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ भी मन नहीं कर रहा ना बोलने का। तो मैंने आज लापसी बनाई है, मतलब जो दलिया होता है, गुड़ वाला दलिया, वो बनाया मैंने, और वही खाने में आज खाने वाले हम लोग। और कुछ भी नहीं बनाया। बच्चे भी वही खाएंगे, हम भी वही खाएंगे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका मूड ख़राब होता है, और मूड ख़राब किसी चीज़ पे नहीं है, मतलब ऐसा कुछ गुस्सा, कुछ भी नहीं है। बस ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिलैक्स करूँ। मतलब वो होता है ना, कभी कभी बिना किसी बात के भी आपको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं करना, वो वाली बात है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो अपने आप के साथ में थोड़ा सा, अगर आपका मन कर रहा है तो आराम करो। इसलिए आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपल सा खाना बनाए और आराम से बैठी हूँ। मम्मी लोग लेके गए हैं और मैं यहाँ से बैठे बैठे कैमरे में देख रही हूँ कि आवाज़ आ जाए मिमी तो फिर मैं बाहर जाऊँ। वैसे तो मुझे पता है कि वो लोग रोड पे जाते ही ऑटो पे बैठेंगे और फिर मस्ती करने वाला है, बट ठीक है, जब आवाज़ आएगी तब निकल जाएंगे। खैर, आज हमने जो आज दीपक करना था, आप लोगों ने किया कि नहीं किया? आज बहुत सारे इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है भाई साहब, इतने मतलब वो है कि रील्स है कि पूछो मत। मैंने एक भी रील देखी नहीं, बट मैंने सुन के इतनी सुन ली है। जैसे कभी मम्मी चलाता है, कभी बिट्टू दी चलाता है, कभी पापा, ऐसा है। तो मैंने बहुत सारी रील्स ऐसे सुन ली कि आज के दिन दीपक चलाना चाहिए 4 बत्ती के साथ में, आपके लिए अच्छा होता है। आज के दिन जो शनि है वो प्रवेश कर रहा है शायद गुरुग्रह में या कहीं पे, मतलब है कुछ ऐसा। तो इसलिए दीपक करना बहुत अच्छा होता है। तो हम लोगों ने भी किया है। और आजकल तो कहीं कुछ किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टाग्राम खोलो और आपके पास सारी सूचनाएं आ जाती हैं, और ऐसे भी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब इंस्टाग्राम खोलो, आपने एक दिन देखा कि ये हेल्दी ड्रिंक है, आपने वो स्टार्ट कर ली, और दूसरे दिन इंस्टाग्राम खोलो, तीसरे दिन तो उसी का विरोधी कोई आएगा, वो बोलेगा बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल मत खाना, ये नहीं खाना। कभी बोलते हैं प्रोटीन के लिए पनीर खाओ, टोफू खाओ, ये खाओ वो खाओ, दूसरे दिन आता पनीर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो इतना ज़्यादा हो गया ना आजकल इंस्टाग्राम पे यार, ऐसा लगता है कभी कभी कि यार क्या मतलब क्या खाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता। गांव की लाइफ है ना, बहुत बहुत, मतलब आप ये मान लो, गांव की लाइफ इतनी इजी और इतनी सरल और इतनी, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वो शब्द नहीं आ रहा, कि बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे मैं जहाँ मेरे गांव की बात करती हूँ, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से आप ये मान लो कि
50 मतलब आजकल का जैसे हम जो एज के हैं, हमारे एज ग्रुप के जो यूथ है वो वहाँ का, वो तो फिर भी चलो इंस्टाग्राम चलाता है। बाकी ऐसे कोई इंस्टाग्राम, जैसे मेरी मम्मी नहीं चलाती इंस्टाग्राम, मेरे पापा नहीं चलाते इंस्टाग्राम, तो उनको कोई रील्स का क्या खाना क्या पीना है कुछ नहीं, सिर्फ हम बताते हैं वही उनको पता होता है। तो बहुत आराम है, पता है, ये नाटक नहीं है कि ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, छाछ पीनी है, फिर अगले दिन आता छाछ नहीं पीनी, ये नहीं करना। वहाँ पे सब सुबह उठते हैं और जो चीज़ अब बताई जा रही है ना कि ठंडी रोटी खानी है, गांव में स्पेशली ये होता था। जब हम मतलब आप ये मान लो 10th 11th में थे, तो वहाँ पे जब खेतों में जैसे काम करते तो वो स्पेशली होता था कि रात में रोटी बनाते टाइम सुबह नाश्ते की रोटियाँ अलग बनती थी, कि ये सुबह नाश्ते की रोटियाँ हैं जो सुबह उठ के हम दही के साथ में खाएंगे। तो आप ये सोचो कि कितना अच्छा रहता होगा। तो वो सब पता है उनको, तो उनको इंस्टाग्राम की ज़रूरत नहीं है। ये देखो बिट्टू दीदी किशु को लेके आ गई है, थोड़ा कर रहा होगा मुझे लग रहा है मिमी में, गेट के बाहर ही अभी। तो उनको सब पता है। और आजकल उनका ब्रेन फालतू का वॉश करने के लिए कुछ है नहीं, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ बहुत कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, नहीं लोग यूज़ करते हैं, बट जैसे जो मम्मी लोग हैं और भी जो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े बीच के लोग भी नहीं करते, सिर्फ ये हमारे यूथ के या फिर आजकल के कॉलेज वॉलेज जाते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, बाकी कोई यूज़ नहीं करता। तो मस्त खाते पीते मस्त रहते हैं, काम करते हैं बढ़िया, भूख लगती है बढ़िया, खाना खाते हैं बढ़िया, एक्सरसाइज होती है बढ़िया, काम करने से ज़िंदगी सॉर्टेड है। तो अब मैं मिस करती हूँ गाँव को। तो अब मैं बैठी हूँ बाहर। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोल गई, मतलब आप लोगों को लगेगा कि क्या ही बोल रही है, क्यों ही बोल रही है, बट क्या होता है ना, कभी कभी आप सिर्फ बोलना चाहते हो और चाहते हो कोई कुछ बोले नहीं, तो इसलिए मैंने आप लोगों से बातें कर ली। खैर मुझे अब ये लग रहा है कि शायद मुझे गाँव की याद आ रही है, इसलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा था। पर कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा तो कभी कभी होता रहता है। मैं ज़ियाना को और किशु को सिखाती हूँ हमेशा, ऐसा तो कभी कभी हो जाता है। तो ये मुझे भी सीखना पड़ेगा कि ऐसा तो कभी कभी हो जाता है। और बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। अगर मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।